यहाँ इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 years ago man's age was 3 times the square of his son, यानी कि अभी से 2 साल पहले एक पर्सन है जिसका एज अपने बेटे के एज के स्क्वायर के 3 टाइम्स है। फिर नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि अभी से 3 साल बाद, यानी कि पहले बात किया गया था 2 साल पहले का, और अभी बात किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम से 3 साल बाद का। उस समय में जो उसके फादर होंगे उसका एज अपने बेटे के एज के 4 टाइम्स होगा। तो पहले लाइन से हम लोग इक्वेशन बनाना चाहेंगे जिसमें हमें पहले लेट द एज ऑफ सन, प्रेजेंट टाइम में उसका एज हम लोग एक्स मानते हैं, तो 2 साल पहले उसका एज क्या होगा एक्स माइनस 2। 2 years अगो एज क्या होगा एक्स माइनस 2। तो 2 साल पहले उसके फादर का एज बोला गया, तो 2 साल पहले उसके फादर का एज क्या हो जाएगा फादर्स एज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ये उसके बेटे का एज है उसका स्क्वायर, और बाद में बोला गया उसका 3 टाइम्स, तो उसका 3 टाइम्स हम लोग करेंगे। तो ये उसके फादर का एज हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, ये उसके फादर का एज है। अब हमारे सेकेंड लाइन से जो इक्वेशन बनेगा उसको देखते हैं। इसमें कहा गया इन 3 years टाइम, यानी कि अभी से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद बात किया गया तो उसके बेटे के एज में भी 3 साल का इंक्रीजमेंट होगा और फादर के एज में भी 3 साल का इंक्रीजमेंट होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो बेटा का एज है जो फादर का एज है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये उसके फादर का 2 साल पहले का एज है। अभी के एज में आने के लिए हमको 2 ऐड करना पड़ेगा और अभी से 3 साल बाद आने के लिए 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्टली इसमें हम लोगों को 5 ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया उसके फादर के 3 साल बाद का एज। अब बोला गया क्या कि उसके बेटे का एज, तो बेटे का एज पहले एक्स था, अभी 3 साल बाद के बारे में बात किया जा रहा था एक्स प्लस 3, और इसका जो है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 12। ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5 इज इक्वल टू 4x। 4x को इक्वेशन के इस तरफ ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, और 15 से हमको फैक्टर बनाना है 16, तो इसके लिए हमारे पास होगा 3x स्क्वायर माइनस 15x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 5 और माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास आएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड में आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू 1/3, यहाँ x का वैल्यू आएगा 5। अब हम लोग एज को फ्रैक्शन में नहीं लेंगे तो हमारा रियल वैल्यू होगा ये। अब इससे फादर का एज पूछा गया और वो भी अभी का प्रेजेंट टाइम का। ये जो हम लोग फाइंड किए हैं वो उसके फादर के 2 साल पहले का एज है, प्रेजेंट टाइम में आने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फादर्स एज एट प्रेजेंट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और प्लस 2, ये अभी प्रेजेंट टाइम में आने के लिए। 5 का x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 3 इंटू 25 माइनस 5 4 जा 20 और प्लस 4 प्लस 2, यानी कि यहाँ आ जाएगा 3, ये 5 और प्लस 3 इक्वल टू इंटू 9 और प्लस 2 इक्वल टू 27 प्लस 2, यानी कि 29 ईयर्स जो है तो उसके फादर का प्रेजेंट टाइम का एज है। ये x का वैल्यू हम लोग इसमें भी पुट करके फाइंड कर सकते थे, 3 इंटू 5 माइनस 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 होता, और फादर का एज प्रेजेंट टाइम का पूछा है तो 2 ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।